हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखो, आज आम ओटीटी इंग्लिश पेडागोजी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करवा। तो जो गुड़ा कि बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 इक्वाली हेल्पफुल इंग्लिश रो क्वेश्चन आपण मैंने जानते जोड़ा कि आपंकर 20टा कंटेंट क्वेश्चन ता सहित 10टा आसो पेडागोजी आपंकर जो रोचे सब्जेक्ट पेडागोजी जोटा कि इंग्लिश पेडागोजी। बट ये आम बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करवा। तो ये चलतु देखा कौन रही फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पार्ट्स इज एनी बेसिक कंपोजिशन कंप्राइज्ड ऑफ। तो गोटे बेसिक कंपोजिशन रो केतेटा पार्ट थाए सिंपल क्वेश्चन पचारुछि। तो ये ऑप्शंस देखुछंती, ऑप्शंस एठी रहिछि जहाँ भी रहिछि एठी आंसर मध्ये देखुछंती 3 रहिछि। तो जो बेसिक कंपोजिशन कहूछि तो तार जो 3टा पार्ट कौन कौन। तो गोटे रहबो इंट्रोडक्शन, बॉडी आउ गोटे कंक्लूजन। तो 3टा पार्ट तार रहुछि बेसिक कंपोजिशन रो, एटा मने रखिबे। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि which of the following is false about speech writing। तो स्पीच राइटिंग पाई कोटा फॉल्स रोचे आ भितर। तो ये देखो आंसर आपंकर रोचे ऑप्शन 3 जोटा कि रोचे कौन ना तार मीनिंग कौन रहिबो। तो ये आंसर तो सबुठी मेंशन अच्छी, बट ये तार बुझापी पड़ो कि कहीं फॉल्स। तो से कौन स्पीच राइटिंग भितर कोटा फॉल्स बा कौ स्टेटमेंट स्पीच राइटिंग रिगार्डिंग फॉल्स रही। तो देखिए कम्प्लेक्स वर्ड्स शुड बी यूज्ड। स्पीच राइटिंग रे कम्प्लेक्स वर्ड्स यूज हुए, बट ये देखिए कम्प्लेक्स वर्ड्स शुड बी यूज्ड हेबा उचित, जोड़ा कि हेबा उचित नुहे। तो बाकी सब कंक्रीट डिटेल्स शुड बी यूज्ड टू कीप पीपल इंटरेस्टेड, एटा गोटे पॉजिटिव स्टेटमेंट रही। शॉर्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट रही जोटा कि कंट्राक्शन शुड बी यूज्ड। बट कम्प्लेक्स वर्ड ये देखो ये आंसर जदिव दे देछि, बट एग्जाम रे जितेबाला आप क्वेश्चन करेंगे से जगह कौन खोजे गोटे नेगेटिव वर्ड सब खोजे। नेगेटिव वर्ड जदि मिल जाऊँगी तेज आपको आंसर मिल जाऊँगी। तो कम्प्लेक्स वर्ड केबे भी यूज हेनी। तो तेणुक ऑप्शन 3 रोचे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रही पुटिंग द डाटा कलेक्टेड इन ए प्रॉपर टेबल व्हाइल राइटिंग ए रिपोर्ट इज नोन एज। तो से कौन पुटिंग द डाटा कलेक्टेड इन ए प्रॉपर टेबल, गोटे प्रॉपर टेबल ले रखिबा। तो पुटिंग द डाटा कलेक्टेड इन ए प्रॉपर टेबल व्हाइल राइटिंग ए रिपोर्ट, जब रिपोर्ट लिखा जाए तो प्रॉपरली गोटे डाटा को कलेक्ट करके जो रखा जाए तो ताकू कौन कुहा जाय थाए, सिंपली रही क्वेश्चन। तो ये आंसर रहिबो आपनकर टैबुलेशन ताकू कुहा जाय थाए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग दीज इज नॉट ए जोटा कि सैलिएंट फीचर ऑफ लेटर राइटिंग। कोटा गोटे फीचर नुहे। तो ये देखिए पोलाइट ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन। नेक्स्ट रही द सिग्नेचर, द एड्रेस और जोटा कि सुपरस्क्रिप्शन ऑन द एनवलप यूजिंग कम्प्लेक्स वर्ड्स। तो नॉट रही क्वेश्चन, नॉट ए सैलिएंट फीचर जोटा कि जोटा कि प्रोमिनेंट फीचर आम कही था। तो ये गोटे नेगेटिव वर्ड आपने ऑलरेडी पाई सारी जोटा कि ऑप्शन 4 रोचे जोटा कि नेगेटिव वर्ड कम्प्लेक्स वर्ड यूज होता है। तो यहाँ गोटे नेगेटिव वर्ड। तो तेणुक ऑप्शन 4 केबे भी आंसर हेबो नाही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेफरेंस मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेफरेंस मटेरियल, जोटा कि देखिए एटलास, टेक्स्ट बुक, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी। तो एमान भितर कोटा गोटे रेफरेंस मटेरियल नुहे। तो ये आंसर देखिबा, आंसर रही टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुकटा जोटा कि गोटे जोटा कि प्राइमरी सोर्स आम कहीपर, जोटा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो मेन थाए। बट बाकी सब गुड़िक गोटे गोटे रेफरेंस मटेरियल, गोटे जिनस को रेफर करके देखा जाए थाए। बट टेक्स्ट बुकटा गोटे प्राइमरी सोर्स थाए जोटा कि समस्ते फॉलो करी थांती। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कैम्ब्रिज इंटरनेशनल जोटा कि डिक्शनरी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, केबे पब्लिश होइथिला। तो ये आंसर रहिबो ऑप्शन 3 1995। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ओरल मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज डैश। तो ये मुझे गोटे जिन कही रखी क्वेश्चन आंसर कहवा पूर्व जो आपने देखुं क्वेश्चन गुड़ा टे ब्लर हो देखा जाऊँगी। तो
बाकी मु पढ़ुची आपण मैंने जदि भी भलसे जानी पारना देखी पारना वीडियोर रिजोल्यूशन हाई रखिकी देखु देखा ता सहित जदि भी कौन को भल भाव में पढ़ी पारना मु पढ़ुची तो सेंटेंस को आपण मैंने भल भाव में शुणु जानीपारे। तो ओराल मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लैंग्वेज आमर जो ओराल मीडियम रही लैंग्वेज ट्रांसमिशन रो जो ओराल मीडियम ताकू आमे कौन कही थांती स्पीच कही थांती टोन कही थांती मेसेज कही थांती ना डायलेक्ट कही थांती। तो ये कौन रहिबो आंसर तो ये आंसर रहिबो ऑप्शन 1 स्पीच। तो ताकू आमे स्पीच कही थांती ओराल कम्युनिकेशन बा ट्रांसमिशन जो होई थाए तो ताकू स्पीच ही कुहा जाए। टोन आपण जानिचंती मेसेज जानिचंती बट डायलेक्ट कौन मते कमेंट सेक्शन में लिखिकी जणेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग दीज इज नॉट ए हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल। तो एमानक भितर कोउटा गोटे हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल नुहे पचारुछि यूजिंग जोड़ा कि फिगरेटिव एक्सप्रेशन हैविंग द एबिलिटी टू ड्रॉ इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन्स डेवलपिंग गुड वोकाबुलरी नेक्स्ट रही मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस। तो ये आंसर हो ऑप्शन 4 बिकॉज सिंपल सेंटेंस गोटे हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल भितर जीवनी बाकी सब गुड़िक गोटे गोटे हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल भितर इंक्लूडेड रहिबे। नेक्स्ट हु इज एन ऑडियंस गोटे ऑडियंस आमे काहाकू कहिबा ऑडियंस वर्ड आपण मन तो सब बेले आमे डेली लाइफ रे यूज करंती ऑडियंस काहाकू कुहा जिवो बा हु इज एन ऑडियंस द पीपल और पर्सन हु गिव्स आउट ए स्पीच जे स्पीच दियंती द पीपल और पर्सन एक्टिंग इन ए ड्रामा जे एक्ट करि थांती द पीपल और पर्सन हु रिसीव्स ए मैसेज जे मैसेज रिसीव करि थांती द पीपल और पर्सन जोड़ा कि क्रिटिकिंग ए पीस ऑफ वर्क जे कि सब क्रिटिसाइज करि थांती गोटे वर्क को। तो ये कौन आंसर रहिबो तो ये ऑप्शन 3 रहिबो करेक्ट आंसर बिकॉज जे रिसीव करूची गोटे मेसेज हो बा कोनोसी गोटे जिनस को रिसीव जे करूची ताको हमें कहबा ऑडियंस। नेक्स्ट यूजिंग ऑफ ए थेसारस इज ए पार्ट ऑफ डैश लिसनिंग स्किल्स रेफरेंसिंग स्किल्स हायर ऑर्डर स्किल्स ना स्पीकिंग स्किल्स। थेसारस जोड़ा कि डिक्शनरी जमती आम कही डिक्शनरी यूज सेमती थेसारस तो यहाँ हूँ यूजिंग ऑफ ए थेसारस इज ए पार्ट ऑफ डैश। तो ये लिसनिंग हम कि कौन हम आपण मैंने आंसर बाछि नियंतु आंसर देखौछि। तो ये ऑप्शन 2 रेफरेन्स तो गोटे जिनस विषय रे रेफर करबा ये लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स तो यहाँ हेनी हायर ऑर्डर स्किल को आम कहीपरि बट रेफर एटा गोटे रेफरेन्स मटेरियल तो तेणुक आम ताकू रेफरेन्स स्किल को इम्प्रूव करने थेसारस यूज हो पार तो तेणुक ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द पास्ट व्हिच ऑफ दीज वाज नेग्लेक्टेड व्हाइल टीचिंग। तो पूर्वर बा अतीत कौ जिनस को नेग्लेक्ट करा जाउथिला जेतेबेले इंग्लिश पढ़ा जाए कौ जिनस को नेग्लेक्ट करा जाए अंडरस्टैंडिंग जोटा कि बुझिबा पढ़िबा लेखिबा ना स्पीच एबिलिटी। तो ये आंसर रहबा ऑप्शन 4 स्पीच एबिलिटी किए केते कहि पारुछि कि कोन ताकू नेग्लेक्ट करि दिया जाउथिला पूर्वर जेतेबेले इंग्लिश पढ़ा जाउथिला। तो ऑप्शन 4 रहउछि करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फीलिंग द इमोशंस ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस इन द पोएट्री कम्स एट ए स्टेज व्हेन डैश। तो ये केते बेले आसी थाए फीलिंग इन द इमोशंस ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस इन पोएट्री कम एट ए स्टेज व्हेन पीपल अप्रिशिएट्स जोड़ा कि पीसेस ऑफ गुड इंग्लिश पीपल राइट्स इंग्लिश करेक्टली पीपल स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली पीपल रीड्स इंग्लिश करेक्टली। तो केते बेले आसी थाए तो जो इमोशंस ट्रूथ ब्यूटी गुडनेस सब ये सब केते बेले बा को स्टेज रे आसी थाए। तो ये आंसर रहबो जेते बेले छात्र छात्री माने जेते बेले अप्रिशिएट करंती तो सेते बेले ही एटा आसी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहउची व्हिच ऑफ दीज इज द expressive mode of written language and involves using written symbols of language to communicate। तो देछि कि which of these is the expressive mode कोटा expressive mode of written language रो expressive mode and involve करे using written symbols of language to communicate communication पाई written symbol of language को use करि थाए बा involve करि थाए। तो ए भितरु कोटा तो ये देखो रीडिंग द न्यूज़पेपर स्पीकिंग लिसनिंग राइटिंग। तो यहाँ कौन रहिबो
तो ये जेहेतु रिटन सिंबल दौची रिटन जोटा कि एक्सप्रेसिव मोड ऑफ रिटन लैंग्वेज दौची तो ये तेणुक राइटिंग ही हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एबिलिटी टू विजुअलाइज अननोन ऑब्जेक्ट्स फिगर्स एंड डिस्क्राइब देम क्रिएटिवली कम्स अंडर विच ऑफ दिस। तो से कहूँ कि जो एबिलिटी आम पाखे रही गोटे जिनस को टू विजुअलाइज अननोन ऑब्जेक्ट्स गोटे अननोन ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करवा फिगर्स एंड डिस्क्राइब देम क्रिएटिवली गोटे जिनस को फिगर आउट करवा ताकू डिस्क्राइब करवा किछि क्रिएटिव आइडिया लगेगी बा किछि क्रिएटिविटी रो आमर जो जहाँ भी अच्छी क्रिएटिव नॉलेज ताकू यूटिलाइज करिकी गोटे जिनस को जितेबाला जो एबिलिटी रोचे ताकू डिस्क्राइब करवा फिगर करवा ताकू अननोन फैक्ट्स अननोन ऑब्जेक्ट्स को जोटा कि विजुअलाइज करवा तो ये सब कहा भितर जाउछि बा कहा अंडर रोचे। तो ये देखो ऑप्शंस गुड़िक तो देखुं आंसर कही रखुची तो ये स्टोरी टेलिंग। तो जितेबाला जड़े स्टोरी जितेबाला कहूँ तो ये सब जिनस को एनालिसिस करिकी जड़े कहि पारिबो स्टोरी टेलिंग भितर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ दिस इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रीडिंग। तो एमान भितर केउटी गोटे रीडिंग रो गोटे एडवांटेज नुहे पचारुछि। तो ये ऑप्शंस गुड़िक बड़ बड़ रही तो भल भाव वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस गुड़िक पढ़ंतु तापर आंसर बाछंतु मुझे डायरेक्टली आंसर कहूँ। तो ये आंसर जो मैंने बाछुंट ऑप्शन 4 से माने करेक्ट। यूज गेस्चर्स टू हेल्प जोटा कि गेट मीनिंग अक्रॉस। तो यहाँ रीडिंग रो कोटा एडवांटेज नुहे बाकी सब गुड़िक रीडिंग रो एडवांटेज देखंतु स्टूडेंट्स गेन करिथांती नॉलेज अबाउट स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज वोकाबुलरी और ग्रामर इंप्रूव होता है रीडिंग द्वारा। नेक्स्ट रही स्टूडेंट्स आर एक्सपोज द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट एंड हाउ दे आर पुट टुगेदर तार स्ट्रक्चर विषय भी जानी थांती। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स इन द टारगेट लैंग्वेज एंड जस्ट हाउ दोज आर यूज्ड इन ए पर्टिकुलर कल्चर तो आ विषय भी जानवा को पाई थांती। बट यूज गेस्चर्स जोटा कि गेस्चर्स आमर थाए तो गेस्चर को यूज करी थांती टू हेल्प गेट मीनिंग अक्रॉस गेस्चर द्वारा कौन सी मीनिंग केबे भी जना पड़ी न थाए। तो यहाँ हूँ पढ़ा भितर गेस्चर सहित किसी लिंक नहीं तो तेणुक ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंगेजिंग इन कन्वर्सेशन विथ समवन कम्स अंडर विच ऑफ दिस लर्निंग टाइप्स। तो जितेबाला आमर एंगेज जड़े होता है कन्वर्सेशन जितेबाला करूँ जनक सहित तो यहाँ कम्स अंडर विच ऑफ दिस लर्निंग टाइप्स लिसनिंग राइटिंग रीडिंग ना थिंकिंग। तो जितेबाला दुई जनक भितर कम्युनिकेशन होता है कौन होता है से आमर जो 4टा लैंग्वेज स्किल रही LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग आउ राइटिंग कम्युनिकेशन ने मेनली 2टा स्किल आमर थाए जोड़ा कि लिसनिंग आउ स्पीकिंग जड़े कहू थाए आ जड़े शुणु थाए तो बाकी 2टा स्किल रो कौन से इम्पोर्टेंस नाही। तो ये देखंतु जोड़ा कि रही जोड़ा कि स्पीकिंग तो ये नाही तो तेणुक आम ये कहवा लिसनिंग तो लिसनिंग ही जीव तो तेणुक लिसनिंग रोचे करेक्ट आंसर। जदि बोथ रही था लिसनिंग स्पीकिंग देवे बोथ ही था तो तेणुक ये जेहेतु लिसनिंग रही तो लिसनिंग रहिबो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट लाइक विजिट टू द जू ए जर्नी बाय ट्रेन। तो को टाइप रो से कौन कंपोजिशन इन्वॉल्व करुची कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट लाइक विजिट टू द जू ए जर्नी बाय ट्रेन यही सब टाइप रो जो थाए गोटे गोटे जोटा कि डिस्क्राइब करा जाए जो इवेंट्स गुड़ा को विजिट टू द जू है ए जर्नी बाय ट्रेन है तो एगुड़ा कहा को टाइप भितर आसीबो स्टोरी टाइप कंपोजिशन नैरेटिव कंपोजिशन एसे कंपोजिशन ना लेटर राइटिंग एगुड़ा कहा कहा भितर बा को कैटेगरी भितर आसीबो सिंपल रहउजे क्वेश्चन। तो आंसर देखंतु नैरेटिव गोटे जिनस को डिस्क्राइब करा जिवो ता विषय नरेशन करा जिवो तो तेणुक एगुड़ा होची नैरेटिव कंपोजिशन तो ऑप्शन 2 रहउची करेक्ट। नेक्स्ट रही टीचिंग स्टूडेंट्स एक्सप्लिसिटली टू कन्वर्ट लेटर्स इनटू साउंड्स जोड़ा कि फोनिम्स। तो ये तापर नेक्स्ट रही एंड देन ब्लेंड द साउंड्स टू फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स कम्स अंडर विच ऑफ दिस कैटेगरी। तो ये जो दौची तो यहाँ कौ कैटेगरी भितर आसीबो एनालिटिक फोनेटिक्स एनालॉजी फोनिक्स तापर सिंथेटिक फोनिक्स ना एम्बेडेड फोनिक्स।
तो ये आपण मैंने जानी जोटा कि साउंड पैटर्न जोटा कि फोनीम तो ता ऊपर एटा रोचे क्वेश्चन तो जिते बड़े पिला मानू से कौन एक्सप्लिसिटली शिखा जाए लेटर को कन्वर्ट करने लेटर को इनटू साउंड्स एंड तापर ताकू ब्लेंड करा जिवो देन ब्लेंड द साउंड्स टू फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स कम अंडर तो तापर ताकू ब्लेंड करेकी नुआ जते बेले जोटा कि साउंड्स करा जाउछि नुआ जिते बड़े साउंड्स टू फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स तो से जो साउंड को ब्लेंड करके नुआ वर्ड फॉर्म करा जाउछि तो एटा कहाँ भितर आसीबो को कैटेगरी भितर आसीबो तो एठी देखंतु एठी आंसर कोन रहउछि तो आंसर रहउछि सिंथेटिक फोनिक्स तो फोनिक्स जोटा कि फोनेटिक्स अपन मन जानछन जोटा कि साउंड पैटर्न जोटा कि फोनीम्स तार जोटा कि बेसिक यूनिट रहउछि स्मॉलेस्ट यूनिट आमे कहितांती तो तार भितर ही रहउछि क्वेश्चन एगुडा देखिए भलसे टिके विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आसुची तो सब गुड़ा को देखिए नेक्स्ट रोची विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ राइटिंग एमान भितर कोटा गोटे पार्ट नुहे राइटिंग रो तो ये देखो ऑप्शंस गुड़ी भल भाव आंसर कही रखुची तो ये एम्फासाइजिंग ऑन द यूज ऑफ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड तो एम्फासाइजिंग ऑन द यूज ऑफ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड तो जोटा कि डिफिकल्ट जो जिनस रोचे ताकू एम्फासाइज करवा वर्ड को बुझीबा एटा होची राइटिंग रो गोटे पार्ट नुहे जेनरेशन ऑफ आइडियाज है क्रिएशन ऑफ आउटलाइन है रिविजन ऑफ स्टाइल ग्रामर स्ट्रक्चर ये सब केमिति रहिबो एगुडा होची राइटिंग भितरे जीवो बट एटा गोटे एम्फासाइज करवा केवल डिफिकल्ट जोटा जिनस को केमती यूज करा जीवो बुझीबा पई तो बुझीबाटा केबे भी लेखिबा भितरे रुहेनी लेखिबा पई गोटे विभिन्न स्टेप्स थाए तो सेटा यूज जनरली हे थाए नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ दिस इज टर्म्ड एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स वी यूज टू कम्युनिकेट तो एमान भितर से कौची कि विच ऑफ दिस इज टर्म्ड एज द एबिलिटी कोटा टर्म होची द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स तो मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ये होची मेन जोटा कि क्वेश्चन भितर जोटा कि वी यूज टू कम्युनिकेट तो क्या को कहा जाए वोकाबुलरी फोनिक्स फ्लुएंसी ना कंप्रिहेंशन तो ये आंसर रोची वोकाबुलरी तो जोटा कि वोकाबुलरी जोटा कि आमे बुझी थांती नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट सेकेंडरी लेवल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इम्पोर्टेंस टू ए स्टूडेंट सेकेंडरी लेवल ले कोटा इम्पोर्टेंट नुहे गोटे स्टूडेंट पाई कोटा इम्पोर्टेंट नुहे तो ऑप्शंस गुड़ी भल भाव देखो आंसर बाछंतु तो ये मुझे आंसर कहूँ तो ये मेकिंग सिंपल सेंटेंस सॉरी स्टेटमेंट्स थ्रू इंग्लिश तो सिंपल जोटा कि स्टेटमेंट्स गुड़ा को जोटा कि मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस बा स्टेटमेंट्स थ्रू इंग्लिश तो ये स्टेटमेंट्स रही भल भाव देखिए तो सिंपल गोटे सेकेंडरी लेवल सिंपल हो गले हेनी तो विभिन्न जितेबले रिडिंग जोटा कि हूँ पीरियोडिकल्स है बुक्स है न्यूज़ पेपर ये सब बुझापी पढ़ा तापर रोचे रेफरेंस मटेरियल यूज करबा लाइक डिक्शनरी है एनसाइक्लोपीडिया है रेफरेंस बुक्स है ये सब यूज कर जेहेतु सेकेंडरी लेवल दौर तो तेणुक क्वेश्चन से हिसाब से देखिए करेंगे नेक्स्ट हूँ जोटा कि कंपोजिंग इंडिपेंडेंटली एंड फ्रीली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग तो इंडिपेंडेंट रहिबा तो यहाँ हूँ कंपोजिंग इंडिपेंडेंटली कंपोज करबा एंड फ्रीली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग तो यहाँ हूँ रहिबा बाकी जोटा कि सिंपल स्टेटमेंट्स थ्रू इंग्लिश को शिखा तैयारी करबा एटा गोटे जोटा कि इम्पोर्टेंट सेटा नुहे सेकेंडरी लेवल गोटे स्टूडेंट्स पाई तो ऑप्शन 2 रोची करेक्ट नेक्स्ट रही व्हाट इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ अजम्पशंस डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग तो से कौच व्हाट इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ अजम्पशंस डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग तो क्या को कह जाए यहाँ हूँ मेन क्वेश्चन पचारूची कि ए सेट ऑफ अजम्पशंस डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग ताकू आमे कौन डिफाइन करि थांती तो ये कौन रहिबो अप्रोच टेक्निक मेथड ना इंटरैक्शन तो ये आंसर रहिबो अप्रोच तो गोटे अप्रोच को आमे कहि थांती गोटे सेट ऑफ अजम्पशंस जे कि डील करि थाए विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग सहित डील करि थाए नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रो कोटा गोटे
प्रिंसिपल नुहे। तो ये देखो कौटा गोटे प्रिंसिपल नुहे। तो ये भल भाव ऑप्शंस गुड़िक तार जो कैरेक्टरिस्टिक्स देती पढ़ंतु आ भितर कौटा आंसर ये हम। तो ये आंसर कहीदे प्रथम फोर्थ रोचे कहीं ना द सेकेंड लैंग्वेज इज गिवन मोर प्रायोरिटी। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जोटा कि ट्रेडिशनल मेथड ओल्डेस्ट मेथड तो एथिरे कौन होता है ना एठी ट्रांसलेट करिकी मदर टंग रु ट्रांसलेट करिकी टारगेट लैंग्वेज बा सेकेंड लैंग्वेज शिखा जाए। तो तेणुक मदर टंग थ्रू रे ही सेकेंड लैंग्वेज शिखा जाए। तो सेकेंड लैंग्वेज को बेसी प्रायोरिटी एठी दिया जाए न थाए। तो टारगेट लैंग्वेज फोकस करा जाए थाए बट मदर टंग थ्रू रे ही करा जाए थाए। तो तेणुक ऑप्शन 4 ही रहइबो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन ऑफ दीज इज ए डिमेरिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रो डिमेरिट कोटा। तो युवा सब ऑप्शंस देछि भल भाव देखो आ भितर कौटा रहिबो आंसर कही रखुची। तो ये आंसर रहिबो ऑप्शन 1 जोटा कि लैंग्वेज लर्नड इज डिफरेंट एंड अवे फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस। तो लैंग्वेज लर्नड इज डिफरेंट एंड अवे फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस। किसी रियल लाइफ सिचुएशन से तो जोड़ी की पिला मानकु गोटे जमती कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रे जमती रही थाए कम्युनिकेशन ऊपर फोकस करा जाई थाए। तो एठी सेमती किछि न थाए। एठी मेनली गोटे जिनस को जोटा कि अनुवाद करा जाउछि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ताकू गोटे जिनस मन रखिया पई बा एठी पिला मानकर जो एबिलिटी जोटा कि लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो बोली ता ऊपर फोकस करा जाई न थाए। ता सहित रियल लाइफ ठू एगुड़ा होछि दूर रे थाए। तो तेणुक एटा होछि गोटे डिमेरिट। बाकी गुड़िक देछि द टीचर डजंट नीड टू स्ट्राइव फॉर एक्यूरेसी। ट्रांसलेशन ऑफ न्यू वर्ड्स हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स कंप्रिहेंशन कैन बी इजिली इवालुएटेड बाय द टीचर। तो एगुड़ा सब जोड़ा कि तार मेरिट्स देछि बट एगुड़ा होछि रियल लाइफ से तो एटा जोड़ी की किछि भी हेइ न थाए। तो तेणुक एटा गोटे तार डिमेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डज वन मीन व्हेन दे टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो से कौची कि विच टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डज वन मीन व्हेन दे टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो जिते फ्रीक्वेंसी उपर जिते डिस्कसन होता है तो से कौ टाइप रो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है। तो ये देखो आंसर कौन रहिबो। तो ये आंसर रोची द स्ट्रक्चर्स विच हैव ए हाई रेट ऑफ अकरेंस। तो यहाँ हूँ मेनली यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोची हैट बैट रैट मैट ये सब जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को कौन कहुब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरल फोनेटिक ना लेक्सिकल। तो ये आंसर रहिबो फोनेटिक। तो एगुड़ा गोटे साउंड पैटर्न तो तेणुक फोनेटिक रहिबो करेक्ट आंसर। लेक्सिकल कौन लेक्सिकल वर्ड हूँ जार गोटे वर्ड रो मीनिंग थाए ताकू लेक्सिकल वर्ड्स कह जाई थाए। नेक्स्ट होची व्हेन वर्ड्स आर सीक्वेंस्ड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग इट इज नोन एज। तो से कौच जिते बेले वर्ड्स गुड़ा सीक्वेंस रे थांती अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग तो इट इज नोन एज सेमांटिक सीक्वेंसिंग ग्रामर सीक्वेंसिंग लेक्सिकल सीक्वेंसिंग ना फोनेटिक सीक्वेंसिंग। तो ये आंसर रहिबो ऑप्शन 1 सेमांटिक सीक्वेंसिंग। तो सेमांटिक वर्ड ही मीनिंग सेमांटिक वर्ड रो मीनिंग होची कोन ना एटा मीनिंग सहित ही जड़ित सेमांटिक सीक्वेंसिंग ताको हमें कहबा। तो ये क्वेश्चन दउची कि मीनिंग ऊपर दउची साउंड पैटर्न ऊपर जदि कहता तेबे फोनेटिक ही था जदि मीनिंग पाई दउथिबो तेबे होची एटा हमरो सेमांटिक सीक्वेंसिंग रहबो आंसर। नेक्स्ट रोची विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए 4 पार्ट सेंटेंस पैटर्न। तो एमानक भितर कोटा गोटे एग्जांपल होची 4 पार्ट सेंटेंस पैटर्न। तो ये आंसर होची ऑप्शन 2 बिकॉज एटा 4 पार्ट सेंटेंस पैटर्न रहुची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज योर नेम दिस इज ए टाइप ऑफ डैश को टाइप रो सेंटेंस। तो ये आंसर रहिबो आपनकर ऑप्शन 3 जोटा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट रोची विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच रो कोटा गोटे डिसएडवांटेज इंपोर्टेंस इज गिवन टू स्पीच। तापर देछि एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज इज इम्प्रूव्ड बाय द कंट्रोल्ड प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। English is taught with meaningful context. तापर देछि the students first language is not used in either learning or teaching. तो अभी तरह disadvantage कोटा ना आंसर होछि ऑप्शन 4
बाकी सबुगुड़िक गोटे गोटे तार होची एडवांटेज रोची। डिसएडवांटेज कौन ना ए फर्स्ट लैंग्वेज यूज बिल्कुल भी हुए नहीं, आइदर लर्निंग और टीचिंग कौन भी हुए ना। तो ऑप्शन 4 रोचे करेक्ट। तो ये आम जहाँ भी क्वेश्चंस रही है सब डिस्कस करने। तो युवा हूँ 30टा क्वेश्चंस रही है आम डिस्कस करने। आहरी आग को आम इम्पोर्टाट किसी क्वेश्चंस डिस्कस करनवा इंग्लिश पेडागोजी। तो आशा करूँ निहाती भाव में हेल्पफुल रही। वीडियोस पसंद आसुले लाइक करुवे एंड शेयर निहाती भाव में करुवे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।